नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने नक्सली कमांडर रविंद्र गंझू के समर्थकों के रांची और लातेहार स्थित कई ठिकानों पर की छापेमारी। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों की हुई सकुशल वापसी। राज्य सरकार ने दी आर्थिक सहायता। 26 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के सफल संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने की उच्च स्तरीय बैठक। मुख्य सचिव और डीजीपी को दिए कई निर्देश। चुनाव आयोग कल करेगा एकीकृत मतदाता सूची का प्रकाशन। 29 जुलाई तक मतदाता सूची के नाम जोड़ने को लेकर चलाया जाएगा विशेष अभियान। और रांची में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा होटल ताज। राज्य सरकार और टाटा ग्रुप के साथ हुआ करार। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन पर दिया जोर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में आज रांची के मैकलुस्कीगंज और लातेहार जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में कई ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने जिन ठिकानों पर दबिश दी है वे 15 लाख के इनामी नक्सली कमांडर रविंद्र गंझू के समर्थक माने जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उन नागरिकों से इस पहल से लाभ उठाने की अपील की है जिनके मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहां हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के सभी 27 श्रमिकों की वापसी हो गई है। वापस आए श्रमिकों का स्वागत समारोह गिरिडीह के जिले के डुमरी प्रखंड के नियमा घाट स्थित वेद वाटिका में आयोजित किया गया। इस दौरान श्रमिकों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। मौके पर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री वैद्यनाथ राम, महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी, गांडे विधायक कल्पना मुर्मू और गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत कई वरीय अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सत्र के दौरान विधि व्यवस्था बनी रहे, इस बात पर जोर दिया गया। विधि व्यवस्था भी बचा हुआ रहता है, विद्युत व्यवस्था भी इसके एक अंग है, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है जैसे कि कुछ इस तरह का घटना न घट जाए। इसलिए गृह विभाग को भी कहा जाता है कि आप भी यहाँ पर अपना पदाधिकारी और सिपाही का दंडाधिकारी और पुलिस बल का प्रतिनिधित्व आप भी विधानसभा परिसर में परिसर के बाहर करें। और प्रिकॉशन का भी स्थिति रहता है जैसे कि कोई अवांछित व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके, इसके लिए भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, कम से कम जीवनों में जो दवा का व्यवस्था जो तत्काल आवश्यक है पीने के लिए, तो वो विधानसभा का जो अस्पताल है उसमें होना चाहिए। इधर विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर आज रांची में कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के विधायक और मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि विधानसभा सत्र के सफल संचालन को लेकर विधायकों के साथ चर्चा की गई। जब भी सेशन होता है तो हर पार्टी और खासकर हम लोग अपने विधायकों से चर्चा करते हैं कि आने वाला सेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो आपके इश्यूज है एमएलए के लिए, तो यही एक प्लेटफॉर्म होता है कि जब वो सरकार को अपनी बात रखता है। और हाउस प्रोसीडिंग को लेकर के हमारी विधायकों से चर्चा हुई।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कल एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। इसे लेकर राज्य भर में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। कल से 9 अगस्त तक चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर किसी भी तरह की शिकायत, आपत्ति या दावे की सुनवाई करेगा। विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के लिए 29 जुलाई को सभी जिलों में अभियान चलाकर सूची में योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। वहीं 30 जुलाई को रैन बसेरा और आश्रय गृहों में रह रहे मतदाताओं का सत्यापन और नए मतदाताओं का निबंधन किया जाएगा। सूची में दिव्यांग मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 31 जुलाई और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वंचित मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए 1 अगस्त को अभियान चलाया जाएगा। 2 अगस्त को अभियान चलाकर थर्ड जेंडर के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। राजधानी रांची में होटल ताज का निर्माण होगा। रांची के स्मार्ट सिटी में ताज ग्रुप के इस होटल का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए टाटा ग्रुप के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा टाटा स्टील के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर TV नरेंद्रन भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की प्रसिद्धि बढ़ेगी, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के पलायन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के अलग अलग राज्यों में, विदेशों में भी यहाँ से लोग रोजगार तलाशने जाते हैं। मैं कई राज्यों में गया, कई द्वीपों में भी मुझे जाने का मौका मिला और कमोबेश वहाँ पर झारखंड के भी लोग अलग अलग रोजगार से जुड़े हुए मिले। तो हमने सोचा कि ये काम हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता। एक एक कड़ी जोड़ने का हमने प्रयास किया और इसमें अगर हम देखें इतिहास उठाकर कि हमारे राज्य में रोजगार सृजन के लिए अगर सही नीतियां बने तो कोई कमी नहीं हो सकती, पलायन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के हटिया स्थित पशुपालन निदेशालय में गो प्रसंस्करण की महिला प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने हमारी गोमाता हमारा दायित्व कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। मौके पर खिजरी विधायक राजेश कच्छप और गो सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि इस पहल से आम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके तहत वे गौशाला को आर्थिक सहयोग कर सकेंगे। हमारी गौ माता हमारा दायित्व कार्यक्रम के माध्यम से आम जनों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां वो गौशालाओं में सीधे डोनेट कर पाएंगे और ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि वो अपनी आस्था, गौशाला हो चाहे गाय माता की बात करते हैं तो ये हमारे धार्मिक आस्था से भी जुड़ी हुई चीज है। कई सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि जो जिन गायों को सड़क पे देख रहे हैं या कभी उनका एक्सीडेंट देखते हैं उसे किस तरीके से मदद कर पाए। तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया गया है आयोग के द्वारा और इससे गौशाला भी सशक्त होंगे, उन लोगों को भी सहयोग मिल पाएगा। सरकार एक लिमिट तक उन्हें सहयोग करती है। लातेहार जिले में अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त गरिमा सिंह ने अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया है। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने जिले में कोयला, बालू एवं पत्थर के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संबंधित पदाधिकारी इस पर रोक लगाने के लिए नियमित छापामारी अभियान चलाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने नक्सली कमांडर रविंद्र गंजू के समर्थकों के रांची और लातेहार स्थित कई ठिकानों पर की छापेमारी। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों की हुई सकुशल वापसी। राज्य सरकार ने दी आर्थिक सहायता। 26 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के सफल संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने की उच्च स्तरीय बैठक। मुख्य सचिव और डीजीपी को दिए कई निर्देश। चुनाव आयोग कल करेगा एकीकृत मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन। 29 जुलाई तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर चलाया जाएगा विशेष अभियान। और रांची में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा होटल ताज। राज्य सरकार और टाटा ग्रुप के साथ हुआ करार। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन पर दिया जोर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।